video we discuss all trigonometric formula in one video. जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले स्पेशली फॉर ये जो वीडियो है स्पेशली +1 और +2 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो रहेगी, क्योंकि इनके पास ट्रिग्नोमेट्रिक का बहुत बड़ा चैप्टर है जो +1 वाले स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, +2 वाले के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में यूज़ होती है. सो लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले. देखो मैंने बोर्ड पे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं. फॉर्मूले हालांकि बहुत सारे हैं बट मैंने कुछ सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले ही लिखे हैं, जैसे कि cos a + b. मैंने इसी फॉर्मूले में काफ़ी फॉर्मूले कवर करने की कोशिश की है. देखिए cos a + b. cos a + b का फॉर्मूला होता है cos a × cos b + sin a × sin b. राइट. तो अगर हमारे पास यहाँ पर cos a - b हो जाए, प्लस की जगह माइनस हो जाए, तो फॉर्मूला यहीं पे मैंने ये स्पेस की वजह से इसीलिए यहीं पर साइन चेंज कर दिया. तो फॉर्मूला आ जाएगा cos a × cos b + sin a × sin b. तो यहाँ से हमारे 2 फॉर्मूले कवर्स होते हैं, cos a + b का और cos a - b का. सिमिलरली sin a + b होता है sin a cos b + cos a sin b. सेम आपसे पूछ ले sin a - b का, तो sin a cos b - cos a sin b. फिर उसके बाद है tan a + b. tan a + tan b 1 - tan a × tan b. और अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है तो क्या होता है tan a - tan b 1 + tan a × tan b. उसके बाद है cot a + b का. cot a × cot b -1 और cot b + cot a. अगर यहीं पर आपका माइनस आ जाए तो यहाँ पर माइनस आके यहाँ प्लस हो जाता है और यहाँ पर माइनस हो जाता है. तो मतलब कि cot a - b का फॉर्मूला क्या होता है cot a × cot b +1. यहाँ पर +1 हो जाता है और नीचे क्या होता है cot b - cot a होता है. सिमिलरली sin 2a का फॉर्मूला होता है या फिर sin 2θ बोल सकते हैं, 2 sin θ cos θ, 2 sin a cos a. इसका एक और फॉर्मूला भी होता है 2 tan a / 1 + tan² a. हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है. जैसे हमारे पास राइट हैंड में कुछ प्रूफ करना है तो हमें कभी कभी ये भी यूज़ करना पड़ जाता है. तो इसके 2 फॉर्मूले होते हैं 2 sin a cos a या फिर 2 tan a 1 + tan² a. सिमिलरली cos 2a होता है. cos 2a का फॉर्मूला होता है हमारा cos² a - sin² a, जो कि किसके इक्वल होता है 2 cos² a - 1 के भी इक्वल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं 1 - 2 sin² a के भी इक्वल होता है. अगर आप इसको सॉल्व करके देखो cos² a क्या होता है 1 - sin², तो यहाँ से भी डिराइव ये चीज़ होती है. तो हमारे पास cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है cos² a - sin² a 2 या फिर 2 cos² a - 1 या 1 - 2 sin². कभी कभी हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है. उसके बाद tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a 1 + tan². देखो आप यहाँ पर मैंने cos a + b वाले फॉर्मूले लिखे हैं जिसमें सम एंड डिफरेंस ऑफ फॉर्मूलेज बोला जाता है इनको. यहाँ पर सारे मैंने ये sin 2 cos 2a इन सब के फॉर्मूले लिखे हैं. cos 2 का होता है sin का होता है cos का होता है tan का होता है. tan 2a 2 tan a 1 + tan² a. उसके बाद sin 3a का भी एक फॉर्मूला होता है. sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a - 4 sin³ a. और cos 3a का होता है 4 cos³ a - 3 cos a होता है. ठीक है. अब उसके बाद है हमारे पास tan 3a का फॉर्मूला. देखिए अभी मैंने a + b वाले फॉर्मूले लिखे और उसके बाद 2 वाले लिखे जो कि 2 वाले थे. अब 3 वाले स्टार्ट हो गए यहाँ पर. उसके बाद ये स्टार्ट है 2 cos a cos b वाले, 2 sin a sin b वाले. फिर सम वाले फॉर्मूले स्टार्ट है कि सम वाले क्या होते हैं. tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a - tan³ a 1 - 3 tan² a. सो 2 cos a × cos b का फॉर्मूला होता है cos a + b + cos a - b. ये हमें पता होने चाहिए, एज इट इज लर्न होने चाहिए. 2 sin a × sin b cos a - b माइनस यहाँ पे आएगा माइनस cos a + b. सिमिलरली 2 sin a cos b का होता है sin a + b + sin a - b. और 2 cos a × sin b का होता है sin a + b - sin a - b. sin a + sin b जिसको sin c + sin d भी बोला जाता है, या फिर तो 2 sin c + d/2 cos c - d/2. sin c + sin d 2 sin c + d/2 cos c - d/2. sin c - sin d. देखो जैसे इसमें था कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो यहाँ पे तो सेम ही होते हैं फॉर्मूले. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि sin a + sin b है तो सेम ही होगा, इसमें चेंज हो जाता है. इसमें क्या चेंज होता है, उसमें माइनस का चेंज था, इसमें चेंज आ जाता है कि sin a + sin b का होता है sin a + b
टू साइन ए प्लस बी बाई टू, ये ध्यान रखना, ये ए प्लस बी बाई टू इसके नीचे है, ये कट नहीं हो सकता, ठीक है। और cos a माइनस बी बाई टू, यहाँ पर जब हमने साइन a माइनस साइन b किया तो हमारा cos a प्लस बी बाई टू इधर आ जाता है और साइन इधर चला जाता है, समझ रहे हो। साइन a प्लस साइन b था तो टू साइन a प्लस b था, मतलब a प्लस b के साथ साइन था। अब हमारे पास जब यहाँ माइनस आता है तो यहाँ पर a प्लस बी के साथ cos आता है और हमारे पास a माइनस b के साथ साइन आता है। सिमिलरली इसमें है cos a प्लस cos b, तो क्या होता है टू cos a प्लस b बाई टू cos a माइनस b बाई टू, लेकिन इसमें माइनस में ये चीज़ ट्रिक नहीं चलती है, तो यहाँ पे होता है माइनस टू साइन a प्लस b बाई टू और साइन a माइनस b बाई टू, ठीक है। आई होप यू हैव टू क्लियर दिस फॉर्मूलेज, आपको ये फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। कुछ और भी फॉर्मूलेज होते हैं, वो इतने यूजफुल नहीं थे तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, बट मैं बताती हूँ कुछ फॉर्मूले। जैसे कि एक फॉर्मूला होता है हमारा टेन ए प्लस बी प्लस सी का, होता है फॉर्मूला, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी और टेन सी। यहाँ पे नीचे होता है वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यहाँ पे आता है माइनस टेन बी इंटू टेन सी इंटू टेन सी इंटू टेन ए, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, जो कि होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। एक फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, जो कि होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। सो इसी तरह से हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज और भी हैं जो हम 10th में कर लेते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, बट मैं एक बार बता देती हूँ वो चीज़ भी। ये मैं बता दूँ, टेन ए प्लस बी प्लस सी का पढ़ा, टेन ए प्लस बी का पीछे पढ़ लिया था, टेन ए प्लस बी का था टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी, तो वही चीज़ है वहाँ पे टेन ए प्लस बी के साथ यहाँ पे थर्ड एंगल भी है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी इंटू टेन ए, ठीक है। सेम है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का, जो कि होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, cos a plus b into cos a minus b, the formula of this cos square a minus cos square b. अब जैसे हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा is equals to 1, cos स्क्वायर थीटा is equals to 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये छोटे छोटे फॉर्मूले मैंने नहीं लिखे थे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सो सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हम cos सेकेंड स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, क्या आएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हम cot स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं, क्या आएगा cos सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आइडेंटिटी होती है, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा निकाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सेम सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसी से निकाला आइडेंटिटी से। टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सो cos सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ से cot स्क्वायर थीटा क्या होता है cos सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले ये भी होते हैं हमारे पास, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा
इज इक्वल्स टू cos थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा sin थीटा, राइट। सेकेंड पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos सेकेंड थीटा, cos सेकेंड पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड थीटा, और tan पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, और cot पाई बाय 2 माइनस थीटा cot थीटा, राइट। इसके बाद इसी में ही हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो वो भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। कैसे होते हैं क्वाड्रेंट्स? हमारे पास ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यू होती है 0 से 90, फिर 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, राइट। 0 से 90, 90 से 180 हमारे पास जो होते हैं वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, 180 से 270 हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में हमारा cos और सेकेंड हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला होते हैं जैसे कि साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 को हम लिखते कैसे हैं, पाई से डिनोट करते हैं, साइन पाई माइनस थीटा। तो जैसे 180 माइनस थीटा मतलब कि इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, इस क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है कि साइन का ही है, तो साइन मतलब ये है यहाँ पर पॉजिटिव ही रहे, तो ये अलग चीज़ है। सो ये हमारे जो है इसमें काफ़ी जो फॉर्मूलेज हैं वो कवर होते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।